नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल। क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी का सिलसिला लगातार जारी है और आज भी मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। पर कहानी सुनाने से पहले आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध कि अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और आप अपना प्यार जो अभी तक दे रहे हैं वीडियो पर, वो लगातार देते रहिएगा। उम्मीद है आपका प्यार और आपका साथ लगातार हमारे साथ ऐसे ही बना रहेगा। दोस्तों, बस 20 सेकंड का टाइम लगता है आपका वीडियो में कमेंट करने का, तो आपसे मेरा ये भी छोटा सा विनम्र अनुरोध रहेगा कि वीडियो में आप कमेंट कर दिया करिए। अगर कुछ आपको गलत लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ बदलाव चाहिए आप, तो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है, इसके बाद की जितनी भी वीडियो आएंगी, तो जिन लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट किया है उनका नाम मैं आगे की वीडियो में कहानी खत्म होने के बाद हर बार पढ़ा करूंगा। तो इसलिए आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी बन जाता है। आपसे एक छोटी सी अपील कि आप लोग कृपया कमेंट तो कर ही दिया करिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, एक गांव का एक मंदिर था। उस मंदिर के जो पूजा पाठ करने वाले महंत जी थे, पुजारी जी थे, वो पुजारी जी एक रात मंदिर से गायब हो जाते हैं और लगातार 4-5 दिन मंदिर के बगल के जितने भी घर थे और कई लोग मिलकर पूजा पाठ करने वाले पुजारी जी को ढूंढते हैं, लेकिन पुजारी जी का कुछ भी पता नहीं चलता है। 3 गांव वालों को ढूंढते ढूंढते मंदिर के पुजारी को टोटल 6 दिन बीत गए थे और 6 दिन तक गांव के कई लोग मिलकर टोलियां बनाकर भी पुजारी जी को ढूंढते रहे, पर पुजारी जी का जब कोई पता नहीं लगा तो 6वें दिन सुबह ही जब लोग मोहल्ले के सोकर उठते हैं, उसी मंदिर से कुछ दूरी पर एक रास्ता जाता था, जहां रास्ते के बगल ही एक जंगल पड़ता था। उस जंगल से लगातार 1-2 दिन से कुछ बदबू आ रही थी। जो भी राही उस रास्ते से गुजर रहा था, जब उसे बदबू आती तो अपने नाक को बंद करता और सीधा रास्ते से गुजर जाता। पर 2 से 3 दिन के अंदर किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि आखिर इस रास्ते के बगल जंगल से बदबू क्यों आ रही है। आकर वहां पर देखता कि आखिर कारण क्या है। दिन एक व्यक्ति जब उस रास्ते से गुजर रहा था तो समय करीब 12 बजे उसे जब तेजी से बदबू आने लगी, उसने अपने कंधे पर रखा हुआ गमछा लिया और गमछे को अपनी नाक पर लगाकर जंगल के अंदर घुस जाता है। जंगल के अंदर घुसकर देखता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और चीख कर बाहर आता है, क्योंकि उसने जंगल में जो देखा उसे देखकर वो बहुत डर गया था। अब यह व्यक्ति जंगल के बगल जो रास्ता लगता था, जिससे लोग लगातार आ जा रहे थे, वहां खड़ा होकर तेजी तेजी से लोगों को आवाज लगाना शुरू करता है। अब देखते देखते इस रोड पर काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब कई लोग इकट्ठा होकर जंगल में जाते हैं और जब जंगल में सारे लोग इकट्ठा होकर पहुंचते हैं तो जो दृश्य देखते हैं, वो दृश्य देखने के बाद सब लोग अचंभित रह जाते हैं कि उस जंगल में एक व्यक्ति की लाश पड़ी थी। तो उस लाश को इतना छत बिछत किया गया था कि उस लाश के कई हिस्से हो गए थे। इतने लोगों की भीड़ इकट्ठा थी, उन लोगों ने पुलिस वालों को फोन किया। अब अगले पल पुलिस भी आ जाती है। बात धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैल जाती है और मंदिर के पास के गांव वाले लोग जब आते हैं, जब गांव वाले इस लाश को देखते हैं जिसके कई टुकड़े हो चुके थे, तो लाश को देखते ही गांव वाले तुरंत पहचान जाते हैं और पुलिस से कहते हैं कि साहब, ये तो हमारे गांव के जो मंदिर के पुजारी थे, जो करीब 6 दिन से लापता हैं, उनकी लाश है। लाश को हत्यारों ने कई हिस्सों में बांट दिया था, यहां तक कि लाश का जो प्राइवेट पार्ट था वो भी काट लिया। आखिर कौन था ये पुजारी और इसकी इतनी नृशंस हत्या कैसे की गई? आखिर क्या कारण था कि इसकी हत्या करने के बाद इसके प्राइवेट पार्ट को भी काट लिया गया? दोस्तों, जो मैं आपको सच्ची कहानी सुना रहा हूं, ये कहानी है भारत का एक राज्य पड़ता है बिहार, जिसे आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, और बिहार का एक जिला पड़ता है गोपालगंज, और इसी जिले गोपालगंज के अंतर्गत एक कस्बा आता है जिस कस्बे का नाम है दानापुर।
इस दानापुर में एक भव्य मंदिर है, जिस मंदिर में भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित है। लोगों की काफी मान्यताएं भी इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं और बहुत दूर दूर से लोग इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। मंदिर का नाम है दानेश्वर महादेव मंदिर। तो इसी दानेश्वर मंदिर में एक पुजारी रहकर पूजा पाठ शाम सुबह भगवान भोलेनाथ की किया करते थे, और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने आते थे उनको प्रसाद वगैरह और भगवान की पूरी तरीके से सेवा किया करते थे। लेकिन अचानक उनकी 1 महीने पहले, चूंकि वो बुजुर्ग हो चुके थे, तो उनकी आंखों में कुछ समस्या चल रही थी, तो उन्होंने अपनी आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था। राजा अब मंदिर की कोई देखरेख करने वाला नहीं था, तो उन्होंने अपने बेटे मनोज शाह को मंदिर में नियुक्त कर दिया कि बेटा आप इस मंदिर में रहो और मंदिर में रहकर आप पूजा पाठ संपन्न करवाओ, और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं उनका ध्यान दो। लेकिन पुजारी मनोज शाह 10 दिसंबर 2023 को विषम परिस्थितियों में मंदिर से ही गायब हो जाता है। लेकिन मंदिर से जब वो गायब हुआ तो 6 दिन तक वो नहीं मिला। उसकी पूरी कहानी मैं आगे आपको वीडियो में बता चुका हूं। पुलिस जंगल में इस कई हिस्सों में बटी लाश को अपने कब्जे में ले लेती है, और शिनाख्त तो हो ही चुकी थी कि ये मंदिर के पुजारी मनोज शाह की लाश है, जिसके प्राइवेट पार्ट भी काट लिए गए हैं। तो पुलिस इस पूरी बॉडी को अपने कस्टडी में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ दिन बाद जब आती है उसमें पता चलता है कि मृतक पुजारी मनोज शाह की नृशंस हत्या में धारदार हथियारों का कई बार प्रयोग किया गया है। अब पुलिस जांच करने के पहले सबसे पहले गांव के मुस्लिम युवकों को पकड़कर थाने पर ले आती है। दानापुर जो गांव है, उस गांव के बीच से एक हाईवे रोड गुजरती है, और वहां पर गांव के पास 2 टीले बने हुए हैं। एक टीले का नाम पुराना टीला है और एक टीले का नाम नया टीला है। जो पुराना टीला है वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग निवास करते हैं, और जो नया टीला है वहां पर हिंदू संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। लेकिन पहले मंदिर के पास एक जमीन को लेकर हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय में आपस में झगड़ा हुई थी, जिसे पुलिस एंगल बनाकर देख रही थी। पुलिस को यह लग रहा कि मनोज शाह की हत्या में मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों का हाथ हो सकता है। लिहाजा थाने पर जब मुस्लिम समुदाय के लोगों को बुलाया गया और उनसे पूछताछ की, तो पुलिस को कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे वो पुजारी मनोज शाह की हत्या में मुस्लिम लोगों का कोई संबंध है वो साबित कर पाती। मुस्लिम युवकों को थाने से ही बाइज्जत छोड़ दिया। अब पुलिस इस हत्या के पीछे की अन्य गुत्थी को सुलझाने में लग जाती है। अब पुलिस उस मंदिर पर जाती है। अब मंदिर पर देखती है कि एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। पुलिस सीसीटीवी कैमरा की बारीकी से जांच करती है। पुलिस को पता चलता है कि 6 दिसंबर 2023 को रात्रि करीब 12 बजे मंदिर का पुजारी मनोज शाह मंदिर से निकला था, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं आया, और मंदिर के आगे सीसीटीवी कैमरा लगा नहीं हुआ था। पुलिस के लिए यह एक चैलेंजिंग काम हो गया कि आगे पुजारी कहाँ गया, क्यों गया, कैसे गया, इन सब की खोज करना। अब इसके आगे पुलिस के पास कोई ऐसा सुराग नहीं था जिससे वह इस पुजारी के हत्या की गुत्थी को सुलझा लेती। लिहाजा पुलिस ने पुजारी मनोज शाह के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली, तो कॉल डिटेल में दिखा कि जिस रात पुजारी मंदिर से 12 बजे रात्रि को बाहर गया था, उसके कुछ देर पहले ही एक मोबाइल नंबर से उसके मोबाइल पर फोन आया था। पुलिस ने जब उस मोबाइल नंबर को ट्रेस किया तो गांव की एक सुनीता नाम के महिला का मोबाइल नंबर निकला। तब पुलिस ने इस महिला सुनीता को उसके घर से उठाया और सीधे थाने ले आई। पुलिस ने सुनीता से पूछताछ की कि आपने इतनी देर रात पुजारी को क्यों फोन किया। तब उसने अपने कई बार बयान बदले और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस होती है कि वो पानी में भी डूबती चीजों को हाथ डाल के निकाल लेती है। तो पुलिस ने जब अपना सही चेहरा दिखाया तो सुनीता ने पूरी हत्या के पीछे की पूरी कहानी जब बताई, तो लोग पूरी कहानी सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। इसको एक व्यक्ति का नाम बताया जिसका नाम अमित था। अमित सुनीता का ही बेटा था। दोनों ही पुजारी मनोज शाह की हत्या की थी। सुनीता ने पुलिस को बताया कि उसकी एक भतीजी है जिसका नाम नेहा है। नेहा की मार्च 2023 में ही शादी हो गई थी और नेहा बखूबी अपना घर चला रही थी, और वो शादी के बाद दिसंबर 2023 में पहली बार अपने मायके आई थी। उसी लड़की की शादी थी, तो वो शादी को करने के लिए अपने मायके आई थी अपने पति के ही साथ।
अब वह अपने पति के साथ एक दिन मंदिर जाती है भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए। मंदिर के अंदर वो प्रवेश करती है और मंदिर के अंदर प्रवेश करके वो भगवान भोलेनाथ की पूजा कर ही रही थी, तो अचानक उसका पति मंदिर के बाहर चला जाता है धूप बत्ती और कुछ पूजा की जरूरी सामग्री लेने के लिए। पुजारी ये घटनाक्रम देखता है कि उसका पति मंदिर से किसी काम के लिए बाहर चला गया है, तो पुजारी मनोज शाह जाकर नेहा को काफी तेजी से जकड़ लेता है। ही पुजारी मनोज शाह नेहा को अपनी बाहों में जगड़ता है। इसी बीच में उसका पति मंदिर के अंदर आ जाता है और जब उसका पति मंदिर के अंदर ये सब क्रियाकलाप देखता है तो वो पत्नी पर बहुत तेज गुस्सा हो जाता है और उसने वही मंदिर में ही अपनी पत्नी को बहुत भला बुरा कहा और अपने साथ लेकर उसके घर आया। और जब वो घर पर पहुंचा, नेहा के पूरे परिवार को पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी और फिर अगले दिन उनके घर में शादी का कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। नेहा का पति अपने घर जाने लगता है तो वो नेहा को उसके मायके में ही छोड़कर जाता है। परिवार वालों से कहा कि इसका प्रेम संबंध उस पुजारी से था, आप लोगों ने मेरी गलत तरीके से शादी कर दी। मैं इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि इसका संबंध उस पुजारी से नहीं था। इन सब बातों से वो गुस्सा होकर अपनी पत्नी नेहा को उसके मायके में ही छोड़कर अपने घर को चला जाता है। इन सब बातों को सुनकर नेहा के घर वालों का दिमाग बिल्कुल पुजारी पर उखड़ जाता है और उसकी चाची सुनीता और उसका चचेरा भाई अमित प्लान बनाकर रात्रि 12 बजे उस पुजारी को अपने घर पर बुलाते हैं और घर पर बुलाकर उसकी नृशंस हत्या करते हैं, जिसमें सुनीता, नेहा और उसका चचेरा भाई अमित शामिल था। वो लाश के कई टुकड़े करते हैं। सुनीता ने ही पुजारी के प्राइवेट पार्ट को काट लिया था। बाद में पुलिस जांच में ये भी आया कि सुनीता, नेहा और इस पुजारी यानी कि तीनों लोगों के आपस में पिछले 5 साल से अनैतिक और अवैध संबंध थे। लिहाजा पुलिस ने उसके चचेरे भाई अमित, उसकी चाची सुनीता और नेहा को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का मकसद बस इतना सा था कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, अपने आंख, कान, नाक सब कुछ हमेशा खुले रखें। फिलहाल पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं एक नई सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ आपको परसों रात्रि 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।